हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना राय होम मेकर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 2 से 3 साल की बच्चियों के लिए डिजाइनर टॉप बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका। और फ्रेंड्स, ये टॉप पहनने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे बनाए हुए डिजाइनर ड्रेसेस पसंद आते हैं तो मेरी सभी ड्रेसेस मीशो ऐप पर अवेलेबल हैं। आप मीशो ऐप पर जाइए और रायबिया सर्च करिए तो मेरे सभी प्रोडक्ट शो हो जाएंगे और आप उसमें से अपना मनपसंद कोई भी प्रोडक्ट अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, मीशो पर आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे मैं जब भी कोई नई ड्रेस अपलोड करूं उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए और आप उस ड्रेस को अपने लिए ऑर्डर कर सकें। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मोटिवेट होकर मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूंगी। तो फिर चलिए हम टॉप बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक कपड़े का टुकड़ा है और इस टुकड़े से आज मैं 2 से 3 साल की बच्ची के लिए टॉप बनाने बताऊंगी। और अगर हमको कपड़ा खरीदना हो तो हम 1/2 मीटर कपड़ा ले सकते हैं और उतना ही ये लाइनिंग का कपड़ा भी हम ले लेंगे। और इस टुकड़े की विड्थ आप देख सकते हैं 16 इंच है और इसकी लेंथ 23 इंच है। तो ऐसा टुकड़ा अगर आपके पास पड़ा हो तो इससे आप बहुत प्यारी टॉप बना सकते हैं। तो इसको मैं एक बार ऐसे फोल्ड कर लूँगी, ये देखिए, और फिर एक बार ऐसे फोल्ड कर लूँगी, ये हो गया। और ये 4 लेयर कपड़ा हो गया है, ये देखिए 1 2 3 4, और इधर से ये खुला है और इस तरफ से ये जॉइंट है। और फ्रेंड्स, इसको मैंने 2-3 जगह से पिन अप कर दिया है जिससे ये कपड़ा फिक्स हो जाए। और अब इधर जॉइंट वाले पार्ट की तरफ से हम सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ये मैं 4.5 इंच पर एक निशान ऐसे लगा लूँगी और यहाँ से आर्म होल भी मैं उतना ही ले लूँगी, 4.5 इंच ही, ये आप देख सकते हैं। ये हो गया, ये हमारा आर्म होल हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ से हम बच्ची की जितनी भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और उसमें जितना आएगा उसमें 2 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो ये टॉप मैं 24 इंच चेस्ट का बना रही हूँ। तो हम इंची टेप से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इंची टेप में देखेंगे कि 24 का निशान कहाँ पर है, वहाँ पर हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे। ये देखिए, ये एक बार और एक बार और ये 24 का चौथा पार्ट यानी 4th पार्ट डिवाइड हो गया है। ये देखिए 1 2 3 4, ये इसका चौथा पार्ट निकल आया है। तो इसको हम ऐसे नाप सकते हैं, ये यहाँ पर हो गया। और फिर इसमें हम 2 इंच और मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो ये उतना ही कपड़ा है। तो फिर इसको मैं ऐसे पूरा ही ऐसे ले लूँगी, ये हो गया। और फिर यहाँ पे लगभग 1 इंच की तिरछाई लेकर हम इसकी ऐसे हल्की सी गुलाई कर देंगे, ये हो गया। और फिर यहाँ से हम नेक की विड्थ लेंगे ऐसे। तो ये मैं 2 इंच ले रही हूँ, ये देखिए, ये हो गया। और यहाँ से हम नेक की लेंथ लेंगे, तो ये मैं 3 इंच ले लूँगी। 3 इंच पर मैंने ये निशान लगा लिया और इसको भी 2 इंच तक ही हम यहाँ तक ऐसे मिला लेंगे। और फिर इस निशान को इस निशान से हम ऐसे मिला लेंगे, ये भी एक बॉक्स टाइप बन गया। और बस इसकी भी हम ऐसे गोलाई कर लेंगे, ये हो गया। और यहाँ पर अगर हम चाहें तो ऐसे 1/2 इंच का हम शोल्डर डाउन कर सकते हैं। और नीचे की तरफ फ्रेंड्स, हम यहाँ से 1 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे, ये देखिए। और बस इसको हम ऐसे तिरछाई से मिला देंगे, ये। तो ये हमारा कमर वाला पोर्शन थोड़ा सा पतला हो जाएगा। और बस अब यहाँ से और ये और ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कटिंग और ये वाली कटिंग ये सब मैंने कर ली है। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारी टॉप इस टाइप से कट हो गई है। दोनों पार्ट फ्रंट और बैक के कट हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे कि फ्रंट वाले पार्ट में हम इसको ऐसे पहले फोल्ड कर लेंगे और 2 इंच हम आगे की तरफ यहाँ पर अगर हम चाहें तो 2 इंच हम ऐसे नाप कर निशान लगा लेंगे, ये हो गया। और यहाँ से हम इसकी नेक 2 इंच कट कर सकते हैं, जिसमें मैं डोरी लगाऊंगी। तो ये देखिए, इसको मैं ऐसे 2 इंच कट कर लूँगी। और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। और ये लाइनिंग का कपड़ा है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे रखेंगे, इस लाइनिंग के कपड़े को, और इसके ऊपर हम ऐसे ये पार्ट रखेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये इस तरह से ये बैक वाला पार्ट हो गया। और ये सीधा वाला पार्ट हम अंदर की तरफ रखेंगे। और हम इसको चाहें तो पहले ऐसे बीच से कट कर सकते हैं और फिर इस टुकड़े को हम इसी में जगह जगह पिन अप कर देंगे, जिससे ये इसमें
फिक्स हो जाए 2-3 जगह से मैं इसको पहले ऐसे पिन अप कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं, ये हो गया। और फिर इसके बाद हम ऐसे यहाँ से और ये और ऐसे और ये सिलाई चला लेंगे। और अगर हम चाहें तो आर्म होल पर भी सिलाई चला सकते हैं और यहाँ नीचे भी सिलाई चला सकते हैं। और फिर यहाँ से ये ओपन रहेगा, जिसकी मदद से फिर बाद में हम इसको पलटकर सीधा करेंगे। और सेम इसी टाइप से इस पार्ट में भी ये नेक पर और ये दोनों आर्म होल पर और ये नीचे की सिलाई हम चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, ये सिलाई ये सब मैंने कर ली है और अब ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस सब फैब्रिक को हम कट करके अलग कर लेंगे। तो मैंने सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है और अब जहाँ जहाँ ये राउंड शेप है, ये नेक में और ये आर्म होल में, ये दोनों पार्ट में हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं ऐसे, जिससे सिलाई ना कटे और कट्स लग जाए। और ये जो नेक मैंने ये बनाई थी इसको भी ये ऐसे हम कट लगा देंगे और यहाँ भी छोटा सा ऐसे, इसमें भी ऐसे हम कट्स लगा देंगे। और सारे कट्स लगाने के बाद फिर इसको हम इधर से पलटकर सीधा करेंगे। तो हम इसको इधर से ऐसे पलटकर सीधा कर लेंगे। इसको मैंने पलटकर सीधा कर लिया है और अब ये दोनों पार्ट हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और ये दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। ये शोल्डर मैंने ज्वाइंट कर लिया है और अब अगर हम चाहें तो इस पर हम टॉप की सिलाई भी चला सकते हैं और अगर हम चाहें तो इस पर हम पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो मैं इस पर पाइपिंग लगाऊंगी। फ्रेंड्स, पाइपिंग बनाने के लिए मैंने 1.5 इंच नाप कर, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर ली है। और ये उरेबी कपड़ा है, ये देखिए, ये कपड़े का टुकड़ा बचा था तो उसमें से मैं ये खींचने पर ऐसे बढ़ता है। देखिए, इसको हम तिरछे में कटिंग करते हैं तो ये तिरछी कटिंग उरेबी कहलाती है। तो मैं इसी पर इसको कटिंग कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये पट्टी मैंने कट कर ली है और अब थोड़ा सा हम यहाँ से ये इतना नीचे बांधने के लिए छोड़ देंगे और यहाँ से हम इस पट्टी को ऐसे रखेंगे और इसको थोड़ा सा खींचते हुए इसके ऊपर हम ऐसे रख के पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलाई चला लेंगे। इस पट्टी को मैंने यहाँ पर नेक पर रखा है, ये देखिए, ये नेक है और इस पट्टी को हम थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेंगे। हम पहले यहाँ दबा लेंगे और फिर इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचते हुए हम इसके कॉर्नर्स पर ऐसे सिलाई चलाते जाएंगे। तो ये पट्टी मैंने इसमें अटैच कर दी है, ये आप देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इसको हम चाहें तो इधर से पलट सकते हैं, ये देखिए। और इसमें हम पहले छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, ये इस टाइप से, जिससे सिलाई न कटे और हमारा कट्स लग जाए ये पूरे नेक में। तो फ्रेंड्स, इस पर मैंने कट्स लगा दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी नेक में। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो डोरी मैंने नीचे की तरफ बांधने के लिए छोड़ी है, इसको हम ऐसे, ये देखिए, ये इधर उल्टी साइड है तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह और यहाँ से ऐसे सिलाई चला के इसको फोल्ड करके हम यहाँ तक इसको पहले सिलाई कर लेंगे। तो इसके किनारे पर मैंने सिलाई चला दी है, ये आप देख सकते हैं। और अब इसको हम ऐसे सुई की मदद से पलट लेंगे। तो ये देखिए, ये सुई मैंने इसमें डाली और बस इसको ये इस तरह से इसको हम ऐसे खींचेंगे धीरे धीरे। तो ये देखिए, ये डोरी हमारी पलटकर सीधी हो गई है और ये धागा हम यहाँ से कट कर देंगे और ये डोरी हमारी बन गई। हम इसकी भी डोरी सेम उसी टाइप से ये उल्टा ऐसे फोल्ड करके, ये आप देख सकते हैं, इस पर भी हम ऐसे सिलाई चला के इसकी भी डोरी बनाकर पलट लेंगे। तो ये दोनों डोरी मैंने बना ली है और अब ये पाइपिंग हम बनाएंगे। तो ये देखिए, ये इधर से इस तरह है, तो इस कपड़े को हम ऐसे इस तरह से करेंगे। ये देखिए, इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ये देखिए, इधर हमारा इस तरफ ऐसे पाइपिंग जितना चौड़ा हमको चाहिए उतना हम इधर पाइपिंग निकाल लेंगे। और हम चाहें तो यहाँ पर अंदर की तरफ से भी सिलाई चला सकते हैं या फिर इसको ऐसे सीधा करते हुए इसके ऊपर भी हम सिलाई चला सकते हैं। इसको मैंने फोल्ड करके, ये आप देख सकते हैं, पिन अप कर दिया है और अब इधर से पलटकर बिल्कुल इसके किनारों पर हम ऐसे सिलाई चलाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये पाइपिंग मैंने बना दी है, इसको मैंने पलटकर सिलाई कर दी है। और अब सेम इसी टाइप से ये स्लीव्स में भी हम ये उरेबी पट्टी मैंने कट की है, इसको ऐसे रख के इस पर हम खींचकर ऐसे सिलाई चला देंगे और फिर इसको भी हम ऐसे पलटकर इस टाइप से पाइपिंग बना लेंगे।
फ्रेंड्स, इसके स्लीव्स में मैंने पाइपिंग लगा ली है और अब इसको पलटकर हम साइड से सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये साइड से मैंने इसको सिलाई कर दी है और अब नीचे की तरफ अगर हम चाहें तो किसी भी टाइप की लेस लेकर इस तरह से आगे से पूरा पीछे तक हम इसमें ऐसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉप बनकर रेडी हो गया है और आप इस खूबसूरत सी स्कर्ट को बनाने का भी फुल ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर देख सकती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी टॉप बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी डिज़ाइनर ड्रेसेस पसंद आती हैं तो ये सभी ड्रेसेस मीशो ऐप पर अवेलेबल हैं।